हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टॉप रियल सिनेमा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त मूवी निकाल कर ले आया हूं जिसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, रिवेंज वाले कॉन्सेप्ट पर अभी तक की जितनी भी मैंने मूवीज देखी हैं, मैं सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर मूवी की एक्सप्लेनेशन। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टोरी शुरू होती है। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम है जूयू अनाथालय से घर लौट रही होती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। तो वह हर जन्मदिन पर अनाथालय के बच्चों से मिलती है। लौटते वक्त उसकी कार का टायर पंचर हो गया है और वह गाड़ी साइड करके टोल ट्रक यानी गाड़ी रिपेयर वालों का इंतजार कर रही है और वह गिरती हुई बर्फ का आनंद लेने के लिए अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल करती है और अनाथालय के बच्चों का जिक्र करते हुए अपने होने वाले पति से कहती है कि वह भी अपने बच्चों को अनाथालय में बड़ा करेगी क्योंकि वह खुद भी प्रेग्नेंट है और बच्चों को बहुत पसंद करती है। दोस्तों, फिल्म में शुरू में ही हमें दिखाया गया है ब्लैक कलर की कार सड़क पर घूम रही है। उसमें एक आदमी है जिसका नाम है जंग क्योंग चुल, जो कि कार देखकर आगे रुक जाता है और लड़की की कार के पास जाकर शीशा नॉक करता है और लड़की की मदद के लिए कहता है। लड़की यानी कि जूयू अभी भी अपने पति से बात कर रही होती है। वह अपने पति, जो कि एक NIS अधिकारी है और उसका नाम किम सी ह्यून है, जूयू सी ह्यून को बताती है कि कोई आदमी उसकी मदद करना चाहता है, पर पति लड़की को सलाह देता है कि गाड़ी के शीशे बंद करके टोल ट्रैक का इंतजार करो और उस आदमी से मदद मत लो। लड़की वैसा ही करती है। वह आदमी लड़की को अकेला देखकर कुछ सोचता है और लड़की की तरफ मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठने जाता है। जब काफी देर हो जाती है और उस आदमी की गाड़ी वहीं रुकी होती है तो लड़की सोचने लगती है कि यह आदमी जा क्यों नहीं रहा। वह लाइट ऑन करती है। इतने में ही वह आदमी कार के कांच पर हथौड़े से वार करता है। लड़की बचने की कोशिश करती है लेकिन वह आदमी हथौड़े से उस लड़की के सर पर कई वार करता है और उसे घसीटते हुए अपनी कार में ले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की एक पॉलीथीन बैग में बंद है और उसकी सांसें चल रही है। वह आदमी सिगरेट सुलगाते हुए आता है, बैग खोलता है और उस लड़की को जंजीर से बांध देता है। लड़की कहती है, सुनो, मुझे मत मारो। वह आदमी सोचने लगता है और जाकर 2 बड़े छुरे लाता है। वह लड़की को पूछता है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं? लड़की कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और वो जीना चाहती है, लेकिन फिर भी जंग क्योंग चुल उसे मार देता है और बॉडी पार्ट्स को एक बड़ी बास्केट में रखता है। जब वह जूयू के बॉडी पार्ट्स अलग कर रहा था तभी जूयू के हाथ से उसकी एंगेजमेंट रिंग वहीं पर नाली में फंस जाती है। अगले दिन कुछ बच्चे जब एक ब्रिज के नीचे आग सेक रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़के को घूमते हुए काली पॉलीथीन मिलती है। जब वह उसमें देखता है तो उसे एक कान मिलता है। वह चिल्लाकर दोस्तों को बुलाता है और वहीं से पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच शुरू करते हैं। जब टीम सर्च ऑपरेशन करती है तो 2 ऑपरेशन अधिकारियों को के नाले में जूयू का कटा हुआ सिर मिलता है। कटा हुआ सिर मिलने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। जूयू के पिता, जो कि पुलिस स्क्वाड चीफ है, इसका बहुत अफसोस करते हैं कि वह चीफ होते हुए भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए और सी ह्यून से माफी मांगते हैं। अगले दिन सब रो रहे होते हैं लेकिन सी ह्यून बस लगातार खामोश है। आखिर में जब वहां से सब लोग चले जाते हैं तो सी ह्यून जूयू के फोटो के सामने दहाड़े मारकर रोता है। खुद को दोषी बताता है कि काश मैं तुम्हें कभी वक्त दे पाता, काश तुम्हारे साथ होता, आज तुम जिंदा होती। लेकिन वो इसी के साथ वादा भी करता है, इसने भी तुम्हें मारा है, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगले दिन सी ह्यून NIS ऑफिस से 2 सप्ताह की छुट्टी मांगता है और पुलिस की मदद से उसे 4 संदिग्ध हत्यारों की तस्वीरें मिल जाती है, जिनमें से 2 हत्यारों से वह खुद पूछताछ करता है और उनसे उसे मालूम पड़ता है कि इन 2 हत्यारों ने यह काम नहीं किया है। आगे जब तीसरे संदिग्ध हत्यारे की तलाश में सी ह्यून निकलता है तो वह घर पर नहीं मिलता, लेकिन घर वालों से उसकी तस्वीर कंफर्म करा लेता है कि क्या वह, जिस पर उसे जूयू के कातिल होने का शक भी है। जब वह घर से निकल रहा होता है तो उस हत्यारे का एक बेटा, जो कि पास में ही फुटबॉल खेल रहा होता है, जिससे वह उसके पिता के बारे में पूछता है,
तो संदिग्ध का एड्रेस सी ह्यून को पता लग जाता है। जब सी ह्यून उस तीसरे हत्यारे के घर पर जाता है और वहां पर अजीबोगरीब चीजें देखता है तो वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जब सी ह्यून उस जगह पर जाता है जहाँ पर क्योंग चुल लड़कियों के बॉडी पार्ट्स अलग करता है, उनकी हत्या करता है, वहीं पर उसी के पास के नाले में उसे जूयू की रिंग मिल जाती है और यहीं से सी ह्यून को ये श्योर हो जाता है कि जो जूयून की हत्या की है वो क्योंग चुल ने ही की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जंग क्योंग चुल ही वह तीसरा संदिग्ध है जो स्कूल वैन चलाता है और स्कूल से बहुत सारी लड़कियों को घर छोड़ने के लिए निकला है। सब लड़कियों को छोड़ने के बाद वह उनमें से एक लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आता है और उसके साथ जब वह कर रहा होता है वहीं सी ह्यून पहुंच जाता है और क्योंग चुल को बहुत बुरी तरह से मारता है। वह उसका हाथ तोड़ देता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता बल्कि उसे वह बेहोशी की हालत में एक कैप्सूल खुला देता है जिसमें एक जीपीएस ट्रैकर होता है जिससे आगे सी ह्यून को क्योंग चुल की सारी गतिविधियों का पता चलता रहे। जब क्योंग चुल को होश आता है तो वह किसी सड़क के किनारे सुनसान जगह पर पड़ा है। वह रोड पर आकर जब लिफ्ट मांगता है, काफी देर बाद उसे एक लिफ्ट मिलती है। उस कार में जो ड्राइवर होता है वह बार बार क्योंग चुल का मजाक उड़ा रहा है। उसी कार में पीछे एक आदमी और बैठा हुआ है। वह ड्राइवर बार बार क्योंग चुल को बता रहा है कि इस सड़क पर आए दिन लूटपाट, हत्याएं जैसे केस होते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि क्योंग चुल खुद ही एक सीरियल किलर है। जब पीछे बैठा हुआ व्यक्ति क्योंग चुल पर हमला करना चाहता है और उसे लूटने की सोच रहा होता है, तभी क्योंग चुल ड्राइवर और पीछे बैठी उस सवारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है और दोनों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब क्योंग चुल डिग्गी खोलता है तो उसमें पहले से ही एक लाश मौजूद होती है। वह वहीं पर डेड बॉडी को छोड़कर उनकी कार लेकर वहां से फरार हो जाता है। जैसा कि पहले ही सी ह्यून ने क्योंग चुल को एक जीपीएस वाला कैप्सूल खिला दिया था जिससे ट्रैक करते हुए वह उसके पास पहुंच जाता है। क्योंग चुल की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती है जिसके बाद वह एक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ और अपने हाथ पर पट्टी भी करवाता है, लेकिन उसकी नज़र वहाँ की एक 22 वर्षीय नर्स पर पड़ती है। वह बार बार उसे छेड़ रहा होता है। वर्षीय नर्स से करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे पहले जब वह अपने फार्म पर स्कूल गर्ल के साथ रहने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर सी ह्यून उसका काम खराब कर देता है। ठीक वैसा ही यहाँ भी होता है। सी ह्यून हॉस्पिटल में जीपीएस ट्रैकर की मदद से क्योंग चुल को पकड़कर बहुत मारता है और उसके पाँव की एड़ी से ऊपर की सबसे बड़ी नस काट देता है। उसके बाद वह सी ह्यून का इलाज करवाता है। सी ह्यून क्योंग चुल को जूयू की मौत से कहीं ज्यादा बुरी मौत देना चाहता है, तभी वह उसके साथ ऐसा टॉर्चर कर रहा होता है। आगे दिखाया गया है कि एक पार्किंग जिसमें क्योंग चुल एक कार में बेहोशी की हालत में पड़ा है और होश आने पर वह पता लगाता है सी ह्यून क्यों ऐसा कर रहा है और उसे उसकी लोकेशन कैसे मिल रही है। उसके बाद वह अपने मित्र ताइजू के घर जाता है। ताइजू उसका पुराना साथी है जो एक हत्यारा है और लोगों को मारकर उनका मीट खाता है। जब क्योंग चुल ताइजू से सी ह्यून के बारे में बताता है कि वह उसे टॉर्चर कर रहा है तो ताइजू क्योंग चुल को कहता है या तो वह तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन है या तुम्हारे द्वारा मारी गई लड़कियों में से किसी न किसी लड़की का कोई करीबी है। इंसान का मांस खाने के बाद ताइजू और उसकी गर्लफ्रेंड क्योंग चुल को आराम करने को कहते हैं और ताइजू को अब ताजी मांस खाने की तलब मची है। वो एक लड़की जिसे उसने बंदी बनाया हुआ है उसे किचन में मारने की तैयारी करता है। वहीं पर सी ह्यून क्योंग चुल को जीपीएस की मदद से ट्रैक करके ताइजू के घर में पीछे से दाखिल हो जाता है। जब ताइजू उस लड़की को छुरे से मारने वाला ही होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई वहां मौजूद है। वह उस लड़की को छोड़कर बाहर देखने आता है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता तो वह लड़की को फिर मारने आता है, पर वहां से अब लड़की भी गायब है। देखता है कि सी ह्यून वहां मौजूद है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ क्योंग चुल सोच कर परेशान है और सो नहीं पा रहा है। अचानक उसे याद आता है कि जब उसकी सी ह्यून से फाइट होती है तो उसने वही रिंग पहनी थी जो उसने जूयू के हाथ में भी देखी थी और वह जाग जाता है। लड़ाई की आवाज सुनकर
बंदूक लेकर वह ताइजू और सी ह्यून के करीब पहुंचता है और सी ह्यून पर हमला कर देता है। पर सी ह्यून ट्रेंड NIS कॉप है, वह उन दोनों को तबीयत से तोड़ता है, साथ ही ताइजू की गर्लफ्रेंड को भी मारता है, क्योंकि भी उन्हीं में से एक है और सी ह्यून पर हमला कर रही होती है। अगले दिन सुबह पुलिस ताइजू और उसकी GF को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और सी ह्यून क्योंग चुल को किसी जगह पर अलग रखता है। वह बेहोश नहीं होता है और सी ह्यून और उसके जूनियर से GPS ट्रैकर के बाद चुपचाप सुन रहा होता है कि कैसे GPS उसके पेट में डाला गया है, और जब सी ह्यून वहां से चला जाता है तो क्योंग चुल वहां से भाग जाता है और पब्लिक टॉयलेट में उल्टी करता है। क्योंग चुल को वह GPS कैप्सूल मिल जाता है और वहीं पर एक ट्रक ड्राइवर को मारकर वह GPS खिला देता है और वहां से भाग निकलता है। सी ह्यून जब GPS ट्रैक करते हुए पब्लिक टॉयलेट में पहुंचता है तो वह देखता है क्योंग चुल वहां से भाग चुका है। अब सी ह्यून वहां से सीधे ताइजू के पास हॉस्पिटल में जाता है। वहां ताइजू सी ह्यून को बताता है कि क्योंग चुल बहुत पुराना शिकारी है और वो शिकार पर निकल चुका है। वह खुद को जल्द ही पुलिस के हवाले करने वाला है, लेकिन उससे पहले वह कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। ताइजू पर जोर देने पर पता लगता है कि क्योंग चुल जू यू के घर पर गया है और वह उसकी फैमिली यानी कि जू यू की फैमिली को खत्म करने वाला। यह सुनकर सी ह्यून गुस्से में ताइजू का जबड़ा फाड़ देता है और सीधे अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन क्योंग चुल जूयू के पिता और उसकी बहन को मार देता है। अगले दिन तयशुदा वक्त पर वह शहर के बीचों बीच खुद को पुलिस के हवाले करने आता है, लेकिन उस वक्त ही सी ह्यून पुलिस के सामने ही क्योंग चुल को किडनैप कर लेता है। अब यह आखिरी सीन है जो क्योंग चुल के घर का है, जहां वह लड़कियों को किडनैप करने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स काटकर अलग अलग करता है। सी ह्यून उसे एक बड़े ब्लेड के नीचे हाथ पैर बांधकर रखता है। यहाँ क्योंग चुल सी ह्यून और जू यू का मजाक बनाता है और बताता है जू यू कैसे उससे जीने की भीख मांग रही थी, पर उसने उसे तब भी नहीं छोड़ा और सी ह्यून पर हंसता है। वह सी ह्यून को कहता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। सी ह्यून उस बड़े ब्लेड में से एक रस्सी बांधकर दरवाजे में फंसा देता है और दरवाजे में से रस्सी क्योंग चुल की जीभ में अटका देता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। लेकिन उससे पहले क्योंग चुल की फैमिली को यहाँ आने की खबर कर देता है। जब क्योंग चुल के माँ बाप और उसका बेटा क्योंग चुल के घर पहुँचते हैं तो अंदर से क्योंग चुल दरवाजा खोलने को मना करता है, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं होने की वजह से वह दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही वह बड़ा ब्लेड क्योंग चुल की गर्दन पर गिरता है और उसका सर कटकर उसकी फैमिली के पांव में पड़ा होता है। यहाँ सी ह्यून का बदला पूरा हो जाता है और वह रोते हुए सड़क पर जा रहा होता है। और दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये उस वक्त की मूवी थी जब इस तरह की फिल्में आमतौर पर नहीं बनती थी। फिल्म का अडेप्टेशन हुआ और इंडिया में एक विलन मूवी बनी जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस रही थी 2014 में। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि 18+ एडल्ट सीन है जो कि आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और इस तरह की और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और वीडियो देखते रहें।